मगर जब हम रामायण या महाभारत की बात करते हैं तो हमारे पास केवल मान्यताएं नहीं, प्रमाण है। राइट ब्रदर्स ने 1903 में इसको बनाया और उड़ाया, मगर रावण तो पुष्पक विमान में उड़ता था। क्या ये बस कल्पना है? ब्रह्मास्त्र का वर्णन पढ़िए। ये कहा गया है कि इसका उपयोग करने से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है, पेड़ पौधे जल जाते हैं, वातावरण बदल जाता है। क्या यही आज के न्यूक्लियर बम के प्रभाव नहीं है? बिल्कुल है। सनातन हमें दोनों सिखाता है, पहले आत्मा की खोज करो, फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का संतुलन रचो। क्या वाकई में सनातन और विज्ञान एक हैं या फिर अलग अलग हैं? ये सवाल हर कहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब भी बहुत ही अलग अलग जगह से मिलता है, अलग अलग तरीके से मिलता है। लेकिन आज आपको इस वीडियो में सत्यलॉजी बनाम माइथोलॉजी यानी कि सनातन के वैज्ञानिक रहस्य पता चलने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे साथ ये वीडियो। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सनातन धर्म महासंघ के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ, और मेरे साथ आज मौजूद है विनय खन्ना जी, जो सनातन भारत महासंघ के संस्थापक हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों को माइथोलॉजी कहते हैं। आप क्या मानते हैं कि क्या रामायण या फिर महाभारत हमारा जो ग्रंथ इतिहास है या फिर कल्पना है? देखिए, ये एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है। माइथोलॉजी शब्द अंग्रेजी से आया है, इसकी जड़ें मिथ यानी झूठ या कल्पना से है। मगर जब हम रामायण या महाभारत की बात करते हैं तो हमारे पास केवल मान्यताएं नहीं, प्रमाण है। आप द्वारका नगरी को लीजिए। हजारों वर्षों से हम कहते आए हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका समुद्र में समा गई। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वाकई एक प्राचीन नगरी समुद्र के नीचे है। राम सेतु क्या सिर्फ कविता है? जी नहीं। आज सैटेलाइट इमेजरी में वह संरचना स्पष्ट दिखाई देती है। यदि 100 में से 50 बातें आज प्रमाणित हो सकती है तो बाकी 50 को सिर्फ इसलिए झूठ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी हम प्रमाण नहीं खोज पाए हैं। मेरे लिए ये ग्रंथ सत्यलॉजी है, ना कि माइथोलॉजी। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब से ये प्रूफ सामने आए हैं, इन पर मूवीज भी बन रही हैं, हमारे सामने लगातार ये सबूत आते रहते हैं। लेकिन अगर ये ग्रंथ इतिहास है तो उसमें जो चमत्कार बताए गए हैं, जैसे कि पुष्पक विमान, ब्रह्मास्त्र, संजय की दूरदृष्टि, क्या ये वाकई में संभव था? क्या ये कल्पना नहीं हो सकती ये, या फिर इसे हम प्राचीन विज्ञान भी कह सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जी। आज हम एक एरोप्लेन को विमान कहते हैं। राइट ब्रदर्स ने 1903 में इसको बनाया और उड़ाया, मगर रावण तो पुष्पक विमान में उड़ता था। क्या ये बस कल्पना है? जो चीज आज से 100 साल पहले असंभव लगती थी आज सच है। तो क्या पता जो रामायण में वर्णित है, जो उस समय के टेक्नोलॉजी रही हो, जिसे हमने खो दिया हो। जी। संजय की दृष्टि को देखिए, वो कुरुक्षेत्र का युद्ध धृतराष्ट्र को बैठे बैठे सुना रहे हैं। क्या ये आज के लाइव ब्रॉडकास्ट या आकाशवाणी जैसे नहीं लगता? उससे भी सुपर्ब था जैसा कि हमने सीरियल्स में देखा है महाभारत के। आज हमने जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्या पता वो उस युग में कुछ और नाम से मौजूद रहा हो। जी। हमारी ग्रंथों में ज्ञानेंद्रियों, विचार तरंगे, दूरदर्शन, ये सब शब्द विज्ञान के कोड्स जैसे ही हैं। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये कभी कंपैरिजन आया नहीं था दिमाग में, लेकिन आपने जब से कहा है तब से आ चुका है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि हमारे जो प्राचीन ऋषि थे, उन्होंने जिन अस्त्रों और शक्तियों का प्रयोग किया था, उल्लेख किया, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, क्या वास्तव में न्यूक्लियर और लेजर वेपन जैसे नहीं थे, जैसा कि हमने सीरियल्स में देखा है ऐसे लड़ते हुए स्क्रीन? नहीं, ये बिल्कुल संभव है। ब्रह्मास्त्र का वर्णन पढ़िए। ये कहा गया है कि इसका उपयोग करने से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। पेड़ पौधे जल जाते हैं, वातावरण बदल जाता है। क्या यही आज के न्यूक्लियर बम के प्रभाव नहीं है? बिल्कुल है। सेम है। हाँ, जब अर्जुन अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ने की बात करते हैं तो खुद भगवान श्री कृष्ण रोकते हैं, क्योंकि यह अस्त्र पूरे युग को प्रभावित कर सकता था। आज भी हम रेडियो एक्टिव सामग्री को कंट्रोल करके रखते हैं। शायद वही चीजें उस समय अस्त्रों के रूप में प्रयोग होती थी। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि कोई तो टेक्नोलॉजी है जो आज हम वो मिस कर गए हैं, इसलिए ये कनेक्शन नहीं बिठा पाते बार बार। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र
क्या आपको नहीं लगता कि नालंदा का जलना मानवता के लिए, हमारे इंसानियत के लिए सबसे बड़ी बौद्धिक क्षति थी? क्या सोचते हैं आप इस इंसिडेंट के बारे में? नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। एक्चुअली नालंदा केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ज्ञान की राजधानी थी। वहाँ 10 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां थी, जिनमें चिकित्सा, खगोल शास्त्र, गणित, धर्मशास्त्र और जीवन के हर आयाम की जानकारी थी। एक पांडुलिपि जब जलती है ना, तो ज्ञान का एक युग खत्म हो जाता है। नालंदा का जलना केवल भारत नहीं, पूरे विश्व के लिए हानि थी। उसने हमारी कॉस्मिक मेमोरी छीन ली है। जी, और इस क्षति को आज तक कोई पूरी नहीं कर पाया है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। आपने दशावतार और डार्विन थ्योरी की कंपैरिजन आपने सुना होगा हमेशा से, कई बार मैं बोलते हुए भी सुनती हूँ सभी को। क्या आप मानते हैं सर कि सनातन विज्ञान है और जो वेस्टर्न साइंस है उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है? क्या कहते हैं आप? ये देखिए, ये एक दृष्टिकोण है जो बहुत ही सुंदर है। बस अंतर भाषा का है। हम दशावतार के माध्यम से जो बताते हैं, मत्स्य से लेकर नरसिंह तक, वह डार्विन के इवोल्यूशन सिद्धांत से 5000 साल पहले ही लिखा जा चुका था। जी। हमने जो ग्रेविटी होती है भास्कराचार्य के जरिए पहले ही पहचान लिया था। हमने न्यूटन के आने का इंतजार नहीं करा। हमने वात पित्त कफ से पहले ही शरीर की बायोकेमिस्ट्री समझ ली थी। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें साइंस बोलती है कि हमने इन्वेंशन किया, लेकिन हमारे पुराणों में इनको दूसरे तरीके से पहले से ही खोज लिया गया था और इसके प्रमाण भी हम सबके सामने हैं। लेकिन अगर हम सब चीजें डिस्कवर ही कर रहे हैं, फिर सनातन क्या हमें ये भी बताता है कि सच्चा इन्वेंशन क्या होता है? क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखो, ये तो एक 6वीं क्लास का एक सवाल मेरे टीचर ने मुझे पूछा था और सिखा भी दिया था। उन्होंने कहा था, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को खोजा, वो डिस्कवरी थी, और तुम पैदा हुए तो वो एक इन्वेंशन। बिल्कुल सही तरीके से समझाया आपने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डिस्कवरी प्रकृति का रहस्य ढूंढना है और इन्वेंशन प्रकृति को सहयोग देकर कुछ नया रचना है। सनातन हमें दोनों सिखाता है। पहले आत्मा की खोज करो, फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का संतुलन रचो। ये बिल्कुल सही कहा कि डिस्कवरी और इन्वेंशन का परफेक्ट मेल हमें सनातन सिखाता है। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट में बिजी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे कहानी के बिना इंसान अधूरा है, वैसे ही आत्मा के बिना विज्ञान अधूरा है। मुझे लगता है कि हमारी जड़ों से जुड़ना आज सबसे जरूरी है, क्योंकि जिस दिन हमारी पीढ़ी समझ लेगी कि हमारा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि साइंटिफिक सिस्टम ऑफ लिविंग है, उस दिन हम फिर से विश्वगुरु बन पाएंगे। असल में विश्वगुरु तभी बन पाएंगे सर। लेकिन जब हम बात करते हैं सनातन भारत महासंघ के मंच की, तो ये कैसे हेल्प करेगा ऐसे युवाओं को आगे ले जाने में, ताकि हमारा भारत असल में विश्वगुरु बन सके? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले हम भी इतना ज्ञान नहीं रखते थे, क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं था। तो आज हम सनातन भारत महासंघ के जरिए से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए से अपने युवाओं को एक शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब वो इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो क्या है कि कहीं ना कहीं उनके जीने का जो नज़रिया है वो बदलेगा। उनकी जो इच्छाएं, वो जो चाहते हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या है कि मुझे लगता है कि हमारी जो ये किताबें हैं, हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर लेके आती हैं। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से, सनातन भारत महासंघ के माध्यम से, एक बहुत अच्छी जीवन शैली एक युवा को मिलेगी। जी, और कई तरीके के जो वेद हैं, पुराण है, उनसे कहीं ना कहीं जुड़ाव छूट गया है युवाओं का। ये प्लेटफॉर्म उनसे वापस जोड़ने में हेल्प करता है, राइट? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी उपचार की बात हुई है, या फिर कई सारे वेदों के अंदर क्या है कि नॉट ओनली द वेद बट वेदांत और उपवेद, ये जो सारे शीर्षक हैं, ये जब आगे हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताएंगे तो वाकई में क्या है कि हमारा जो छठा
वेदांत, जिसको क्या है कि हम ज्योतिष शास्त्र है, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं कि नॉट ओनली विश्व गुरु के लिए गुरुकुल तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ की अपनी अपनी, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र है वो भी इसके अंदर हमने सम्मिलित किया हुआ है। साथ में क्या है कि एक उपचार जो क्या है कि सेकंड ओपिनियन के जरिए से मिलने वाला है, तो वो भी हमने इसके अंदर इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो बहुत अच्छा और बहुत मज़ा भी आने वाला है, एक ज्ञान भी मिलने वाला है, और हमारे जो कहते हैं ना कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, एक आदमी अमीर होता है और एक होता है संपन्न, लेकिन संपन्न तब होता है कि जब वो क्या है कि उसको एक ज्ञान भी प्राप्त हो। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, तो आपके अंदर विनयम भी आएगा जब विद्या मिलेगी। तो सनातन भारत महासंघ बहुत प्लानिंग के साथ में, बहुत बढ़िया तरीके के साथ में, बहुत अच्छे अच्छे लोगों और अपने गुरुओं के जरिए से एक जो स्प्रेड करने जा रहा है हमारी शिक्षा, हमारे वेद, हमारे ज्ञान। तो इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सनातन भारत महासंघ में आप हमारे साथ में आइए और हमारे इस जर्नी के अंदर प्रचारक बन के इसको आगे बढ़ाइए। जी, और कहीं ना कहीं अगर आप सनातन को अच्छे से समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, अपने परिवार तक पहुंचाना चाहते हैं, फायदे भी आपको मिलेंगे ढेर सारे, क्योंकि ये सनातन भारत महासंघ सिर्फ बातें नहीं करता, असल में आपको जोड़ता है सनातन की उन जड़ों से जहां तक आपको जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जानना चाहिए, अपने सनातनी होने का असली मतलब होता क्या है, उससे रूबरू कराएगा आपको ये मंच। और इस मंच के साथ जुड़ने से ढेरों फायदे आपको मिलेंगे, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। विस्तार से जानने के लिए आप इस चैनल पर जाकर दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी दिलचस्प बातों पर अपनी राय रखने के लिए। कुछ ऐसे किस्से में मुझे आज जानने को मिले जो शायद मैंने पहले नहीं सुने थे। बहुत बहुत शुक्रिया इन पर प्रकाश डालने के लिए। ऐसे ही सनातन से जुड़े हुए दिलचस्प किस्से, कहानियां और बातों के लिए आप सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और देखते रहिए। Sure.